आपने गौर किया है कि नहीं किया है? हमारे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में लोग ध्यान पे बहुत बात करते हैं। योग कर लो तो ध्यान हो जाएगा, इस पंथ में चले जाओ, इस गुरु के अनुसार करो तो ध्यान होगा, एकाग्र हो जाओगे। हजारों साल से यही विधा चली आई थी। साहब हरिनानंद जी की ये जो दूसरी विधा है, ये विधा क्या है? शिव की चर्चा करो और शिव की चर्चा सुनो, बस यही है। लेकिन दया मांगना, शिव की चर्चा करना और नमन करना, ये तीनों काम ही करते करते हमारा मन इतना अब ध्यान में है कि नींद में भी शिव दिखाई देते हैं। आंख खुलती है तो शिव का ही ध्यान होता है, आंख बंद होती है तो शिव का ही ध्यान होता है। ध्यान की अनुपम विधा है ये दूसरा सूत्र। शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा, शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। सारे योग, सारे कर्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र, सारी चीजों की परिधि इसी परिधि के अंदर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या छोड़ा? घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ी है, बाल बच्चों को छोड़ा है, खेत में खेती लगाना छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दुकान चलाना छोड़ा है, गाड़ी चलाना छोड़ा है, कपड़ा पहनना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस क्या किया है? महादेव को अपने जीवन में ले आए। महादेव मेरे जीवन में आए और सब शिवमय हो गया। मेरा पहनना, मेरा खाना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हंसना, मेरा बोलना, सब शिव हो गया। देखिए ध्यान की कैसी विधा है ये। हमने अलग से कोई प्रयास नहीं किया। ये कब हो गया? जैसे हमारा बच्चा ही हमारी आंखों के सामने बड़ा होता है और हमको पता नहीं चलता है। मेरी आंखों के सामने ही तो बच्चा अभी पैदा हुआ था, 18 साल का हो गया। दिन रात तो देखा है आपने अपनी आंखों से, कहाँ पता चला बउआ बड़ा कैसे हो गया? पौधा लगाया था छोटा सा, इतना विशाल पेड़ बन गया, कहाँ पता चला कि कैसे ये पेड़ बड़ा हो गया? इन आंखों से सूक्ष्म चीजों की जो बढ़त है वो दिखाई नहीं देती। तो हमारे दिल में जो सूक्ष्म चीज बढ़ रही है, गहरी हो रही है, महादेव का भाव जो गहरा हो रहा है, वो इन आंखों से दुनिया को दिखाई नहीं देती। दुनिया को दिखाई देती है इस चीज से कि शिव के शिष्य का आचरण क्या है, उसकी बोली कैसी है। वाणी ऐसी बोली है कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसी बोली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि महादेव की बोली तो करुणा की बोली है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो जब शिव गुरु होंगे तो शिष्यों को क्या बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो शिव की शिष्यता का दूसरा सूत्र, ध्यान हटता ही नहीं है। अब शिव ही ध्यान में है, बाकी चीजें हल्की हो गई हैं और महादेव भारी हो गए हैं। अगर तराजू लेकर भी बैठिएगा तो दुनिया की सारी चीज एक पलड़े पे रख दीजिए और बस महादेव को एक पलड़े पे रख दीजिए। मेरा महादेव जो है उसको रखिए और देखिए कि पलड़ा किसका भारी है? किसका भारी है? महादेव का। हाँ। तीसरा सूत्र यानी महादेव को प्रणाम करना, ये हम क्यों करते हैं? शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र है। शिष्यता का भावांतरण। भावांतरण का अर्थ होता है ये बात जो अभी तक मेरे विचार में थी, ये विचार, ये जो हमको सूचना मिली है कि शिव गुरु हैं, हम भी बन सकते हैं, ये विचार है, टूट सकते हैं। परंतु अगर ये टिका रह गया, अगर विचार एक ही दिशा में घनीभूत होते रहे, अगर विचार एक ही दिशा में एकाग्र होता रहा, चलता रहा लगातार, तो वो भाव में बदल जाता है। भाव भी अगर गहरा होता गया तो प्रेम में बदल जाता है। विचार, भाव, प्रेम तीनों मन की ही अवस्था है। जैसे पानी की अवस्था होती है वाष्प, भाप, पानी और बर्फ, पानी की ही अवस्था है।
वैसे ही मन की अवस्था है विचार, भाव और प्रेम। जब यह प्रेम में बदल जाए, इसके लिए शिष्यता के भावांतरण के लिए विचार घनीभूत होकर भाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए महादेव को बार बार प्रणाम करिए। प्रणाम का अर्थ ही होता है अपने शरीर को, अपने मन को झुकाना। प्रणाम कैसे करते हैं हम लोग? या तो पांव छू के करते हैं, या तो हाथ जोड़ के करते हैं, या तो पूरा साष्टांग लेट कर करते हैं। तो जब हम प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी विधि से करें, हमारा शरीर भी झुकता है और उसके साथ अगर मन नहीं झुका तो प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं सामने से तो तुरंत ही उनकी शिकायत शुरू कर देते हैं कि बहुत दुष्ट आदमी है। तो दूसरा पूछता है क्यों प्रणाम किए थे तब? अरे गांव के चाचा हैं, करना पड़ता है। यानी गांव के चाचा है तो आपने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, परंतु हमारा मन झुका नहीं। तो तीनों सूत्र एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, और ये विशेष उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? आप अपने घर से आए, हम भी अपने घर से आए, ये भी जो बैठे हैं अपने घर से आए, सब अपने अपने घर से आए। तो सबके अपने अपने घर से यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा ना। आज का एक विशेष उद्देश्य होगा। क्या है? कि हमारा महादेव का काम का संगोष्ठी है, बैठक है, तो हम लोग बैठ के इस पे विचार करेंगे कि कैसे करें और आगे कैसे बढ़े। एक विशेष उद्देश्य के लिए सबने मदद ली, सवारी की, यानी सहायता ली किसी न किसी की। कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई ट्रेन से, कोई गाड़ी से, कोई पैदल। तो ये जो यहाँ पहुंचे हम, ये सहायक है। सहायक है मतलब मदद ली हमने, सवारी की मदद ली, सहायता ली, परंतु पहुंचना हमको कहाँ था? यहाँ। तो जब हम तीनों सूत्रों की मदद लेते हैं, तीनों सूत्रों की सहायता लेते हैं, सहायक क्रिया है ये कहते हैं। तो मूल क्रिया क्या है? किस मूल क्रिया के लिए हम ये तीनों काम करते हैं? सब कोई कर रहे हैं, बरसों बरस से कर रहे हैं, लेकिन बिना ये जाने कर रहे हैं कि इसको करके क्या होगा। क्या मशीन की तरह कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं कि जानकर करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। शिव का शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिष्यानुभूति में एक पंक्ति साहब ने लिखी है, पूरी शिष्यानुभूति में एक ही चीज के लिए लिखी है कि अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य का अर्थ जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अस्थाई शिष्य भाव हो जाना, शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इन तीनों कामों को करने का उद्देश्य है। और जिस दिन अस्थाई हो जाएगा, उसके बाद हम तीनों सूत्र करेंगे कि नहीं? तब भी करेंगे, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, साइकिल सीख लेने के बाद भी तरीका वही रहता है, चलाने का तरीका नहीं बदलता है। अब तीनों सूत्र महादेव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि नहीं? क्या हम जो तीनों सूत्र करते हैं तो महादेव के लिए हम कृतज्ञ हैं, महादेव का एहसान मानते हैं, इसलिए कर रहे हैं? और अगर इसके लिए कर रहे हैं तो तीनों सूत्र करने से ये हो जाएगा कि नहीं? ये आज की जिज्ञासा है। आपने लिख के नहीं दी होगी, पता नहीं दी है कि नहीं दी है, लेकिन एक जिज्ञासा है कि ये तीनों सूत्र करते हैं ना हम लोग सुबह से रात तक, तो महादेव के लिए कृतज्ञता है या नहीं? एक गुरु भाई ने एक बार साहब से ये जिज्ञासा रखी। साहब ने उत्तर दिया कि अगर वो कामना लेके करता है, यानी शिव को गुरु तो बना लिया है, लेकिन उसके मन में कामना है यही कि अगर मेरी संतान होगी तब हम महादेव को गुरु मानेंगे, और मान लिए हैं तो तीनों सूत्र कर भी रहे हैं इसी के लिए, लेकिन मन में है कि संतान के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है मेरी बेटी का शादी हो जाता इसलिए महादेव को गुरु माने हैं, महादेव की दया होगी बेटी की शादी हो जाएगी,
तीनों सूत्र भी करेंगे, करते हैं, कहते भी हैं कि हम करते हैं। तो क्या तीनों सूत्रों को करना कृतज्ञता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। लेकिन परिणाम सुंदर होंगे, मतलब रिजल्ट मिलेगा, परिणाम होगा, बेटी की शादी हो जाएगी, संतान हो जाएगा। क्या ऐसा है जो नहीं होगा? किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव चाहे तो न होगा। लेकिन ये कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। कृतज्ञता तब मानी जाएगी जब बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के हम शिव के लिए ये तीनों सूत्र करेंगे। और यही किया था साहब हरिदानंद जी ने। उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, शिव से नहीं चाहा। शिव से चाहते रहे हैं हम लोग हमेशा, शिव को चाहा। से और को का ही अंतर है। शिव से चाहा, शिव को चाहा। तो शिव को चाहा तो जब शिव मेरे हो जाएंगे तो पूरी दुनिया मेरी होगी कि नहीं होगी? जो महादेव का है सब मेरा। जब महादेव मेरा तो महादेव की सारी चीजें भी मेरी। आज की ये संगोष्ठी, ये बैठक जो रखी गई है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि आसपास के जिले के भी बहुत सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन भी शामिल हैं। कुशीनगर के लोग ज़्यादा संख्या में शामिल हैं। और हम सब का उद्देश्य यही है कि जो काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसकी चमक दिखे इस दुनिया में, ये रोशनी दिखे। हमसे ऐसा काम हो सके महादेव का कि लोग देखें आपको, हमको तो कह दे, बोल बैठे, खुद ब खुद बोल बैठे कि महादेव का चेला हो तो ऐसा हो। अभी एक गुरु भाई है ना मुन्ना जी, जो भजन गा रहे थे, गुरु भी लाजवाब है और चेला भी लाजवाब है। यानी गुरु जो होगा वो अपने शिष्य को भी वैसा ही बनाएगा, उससे कम नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा बनाएगा।